बड़े बड़े थे जिनके सपने, दुनिया बदलने की जिन्होंने ठानी थी, पर लोगों के कहने पर उन्होंने भीड़ का हिस्सा बनने में काटी अपनी जवानी थी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मोटिवेशनल मोरल स्टोरीज के सेकंड एपिसोड में। इसमें आप सभी को जानने को मिलेगा कि जब भी आप कुछ अलग करना चाहते हैं, अलग करते हैं, या फिर जब जब आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तब तब ये दुनिया आपको आके क्यों रोकती है, यह आपको आज इस कहानी के माध्यम से पता चलेगा। तो चलिए आज की इस कहानी को स्टार्ट करें। दोस्तों, एक बार एक गांव में एक जादूगर आया। उसने गांव के कुएं में एक पुड़िया डाल दी और कहा कि इस कुएं का पानी जो भी पिएगा पागल हो जाएगा। उस गांव में एक ही कुआं था, एक कुआं और था, पर वह राजा के महल में था। शाम होते होते गांव के हर आदमी को उस कुएं का पानी पीना पड़ा, चाहे पागलपन की कीमत पर ही पीना पड़े, लेकिन मजबूरी थी। गाँव के लोग अपने आप को कब तक रोकते। शाम होते होते पूरा गाँव पागल हो गया। उधर सम्राट बहुत खुश थे, उनकी रानियां बहुत खुश थी। महल में गीत और संगीत का आयोजन हो रहा था। उनके वजीर भी खुश थे कि हम बच गए। लेकिन शाम गहरी होते होते उन्हें पता चल गया कि गलती में है वे, क्योंकि महल को गांव के पागलों ने घेर लिया। राजा के पहरेदार और सैनिक भी हो गए थे पागल। गांव वालों ने आवाज लगाई कि मालूम होता है कि राजा का दिमाग खराब हो गया। हम ऐसे पागल राजा को सिंहासन पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। घबराते हुए महल के ऊपर खड़े होकर राजा ने देखा कि अब बचाव का कोई उपाय नहीं है। वजीर से पूछा कि अब क्या होगा। हम तो सोचते थे कि हम भाग्यवान हैं, हमारे पास अपना कुआं है, लेकिन आज ये हमें महंगा पड़ गया। राजा ने पूछा अब क्या होगा। वजीर ने कहा अब कुछ पूछने की जरूरत नहीं है महाराज, आप पीछे के द्वार से गांव के कुएं का पानी पीकर जल्दी लौट आए। सम्राट ने कहा उस कुएं का पानी, क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो। वजीर ने कहा अब पागल बने बिना बचने का कोई उपाय नहीं है। इतना सुनते ही राजा भागा, उनके साथ साथ उनकी रानियां भागी और उन्होंने जाकर कुएं का पानी पी लिया। उस रात उस गांव में एक बड़ा जलसा बनाया गया। सारे गांव के लोगों ने खुशियां मनाई, बाजे बजाए, गीत गाए और भगवान का धन्यवाद दिया कि हमारे राजा का दिमाग ठीक हो गया, क्योंकि राजा भी भीड़ में नाच रहा था और गालियां बक रहा था। मोरल ऑफ द स्टोरी, जब जब आप इस दुनिया से अलग हट के रहने लगोगे, चलने लगोगे, तो ये दुनिया हर संभव प्रयास करेगी आपको अपना जैसा बनाने की। इस दुनिया के लोग आपको डराएंगे, धमकाएंगे, कभी कभार तो मरने मारने को आ जाएंगे। आपको कभी भी अपने से सर्वश्रेष्ठ नहीं देखना चाहेंगे। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उन्हें लगता है कि जो जो उन्होंने सोचा उसका उल्टा हो रहा है। लोगों के द्वारा उनका तिरस्कार किया जा रहा है, विरोध पे विरोध किया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है। आप ज्यादा कुछ समझ नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है। बस उस समय आपके पास दो विकल्प होते हैं आगे बढ़ने के लिए, सिर्फ दो। क्या आप जानना चाहेंगे कौन से हैं वे दो विकल्प? तो ध्यान से सुनिए। पहला विकल्प है समझौता, अपने आप से समझौता, अपनी ख्वाहिशों से समझौता, अपने सपनों से, परिवार से और अपनी मंजिल से समझौता। हर एक उस चीज से समझौता जो आपको पानी है, और इसके लिए आपको कुछ ज्यादा खास नहीं करना, बस एक बहुत ही छोटा सा काम करना है, और वो है ये कि आपको भी उन लोगों की मंडली में शामिल होना है जो आपका विरोध करते हैं, और उनके साथ आपको भी बेरूपिया बनकर नाचना है, गालियां बकना है, किसी नुक्कड़ पर बैठकर लोगों को मजाक बनाना है, उनका भविष्य बताना है। जैसा आए थे वैसे का वैसा जीवन जी के इस दुनिया से निकल जाना है, बस और कुछ नहीं। याद रखना, कोई नहीं पूछेगा आपको, ना ये आपका समाज और ना ये लोग। और दूसरा विकल्प है डटे रहना। जी हाँ दोस्तों, आपको डटे रहना होगा अपने सामने, अपनी परिस्थितियों के सामने, हर उस व्यक्ति के सामने जो आपका विरोध करते हैं। और इसके अलावा आपके पास और कोई तीसरा विकल्प नहीं है कि आप किसी पतली गली से निकल जाए अपनी मंजिल की ओर। आप ऐसा करके कुछ दूर तक तो जा सकते हैं, लेकिन लंबा सफर तय नहीं कर सकते। लंबा सफर तय करने के लिए आपको उन सभी चीजों का डटकर सामना करना ही होगा जो आपको आपकी मंजिल से दूर लेकर के जाती है। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना, आपने एक सफलता की राह चुनी है। आप जैसे जैसे इस राह पे आगे बढ़ोगे, आपको हराने के लिए, डराने धमकाने के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए दुनिया के ऐसे ऐसे कार्टून आएंगे जिनकी खुद की औकात नहीं खुद से कुछ करने की। वो खुद लक्ष्यहीन होकर इस धरती पर घूम रहे हैं अपना 60-70 किलो का वजन लेकर के। ऐसे लोग आपको हर नुक्कड़, हर गली मोहल्ले शहर में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, आपकी सफलता के हर एक मोड़ पर आपको दुनिया के खतरनाक से खतरनाक एनाकोंडा मिलेंगे, किंग कोबरा मिलेंगे, जो आपके ऊपर बार बार जहर उगलेंगे। और क्यों ना उगले, वो ये चेक करेंगे कि आपने जो जो सोचकर अपने सफर की शुरुआत की है वो आप पाने लायक हो भी या नहीं। ये हमेशा याद रखना दोस्तों कि आपको कभी भी कहीं भी अपनी परिस्थितियों के सामने हार नहीं माननी, अपने घुटने नहीं टेकने। आपको डटे रहना होगा और मजबूती के साथ आगे बढ़ना है, और बढ़ते ही जाना है।
जब भी आपको ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म सा हो गया, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उस समय पूछना अपने आप से कि मैंने ये सफर शुरू क्यों किया था। अगर आपका कोई एक जवाब अपने दिल को छू जाए तो उठना और फिर से सफर की शुरुआत कर देना मेरे भाई। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले हमारे सभी एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो। और हाँ, अगर आपने हमारे मोटिवेशनल मोरल स्टोरीज का पहला एपिसोड नहीं देखा तो जाके जरूर देखें, जिसमें मैंने एक कहानी के माध्यम से बताया है कि मेहनत करने के बावजूद भी आप आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके चेक जरूर करें। मिलते हैं अगले बुधवार ठीक शाम 4 बजे एक और नई मोटिवेशनल मोरल स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।